हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 10th में आईपीएससी नाम पद्धति लेकर आया हूँ, जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखा जाता है। तो जो आईपीएससी होता है, अगर 11th के हिसाब से देखेंगे या 12th में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है सिलेबस में। बहुत से टीचर आपको ज़्यादा बता देते हैं, आप कर नहीं पाते। 10th में क्या है सिलेबस में, सीबीएसई का नहीं बताया जाएगा, और जो बताया जाएगा वही पेपर में होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपके जो बोर्ड पर लिखा रहेगा उसी में से अगर डायरेक्ट याद भी है तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद करने का मतलब नहीं है। आपको बताया जाएगा कि कैसे आप नाम लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और इसी में से आपको 4-5 नाम बताया जाएगा, पेपर में मिल जाएगा। आपको ये नहीं कि आपको पूरा जो सिलेबस 11th 12th का हम छपवा देंगे, क्योंकि परीक्षा आपको बोर्ड का जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसके रेस्पेक्ट में वो पेपर बनाया जा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, संभावित प्रश्न, और वही आएगा जो यहाँ पे बताया जा रहा है। सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको कार्बन की नंबरिंग देखना पड़ेगा। जो बताया जा रहा है वो देखिए कि एक कार्बन का यौगिक है तो उसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन का अगर कोई यौगिक है तो उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन का है तो क्या होगा, 4 कार्बन का, सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लेंगे आप, जैसे एक कार्बन है C1, इसको पढ़ेंगे मेथ। 2 कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे एथ। 3 कार्बन है तो इसको पढ़ेंगे प्रोप। 4 कार्बन का कोई यौगिक बना दिया, कार्बन कंपाउंड बना दिया, तो आप पढ़ेंगे ब्यूट। 5 कार्बन का अगर मान लीजिए आपके पास आ गया कोई, तो इसको पढ़ेंगे हेक्स। 6 कार्बन का आ गया अगर, पेंट हो जाएगा। 5 कार्बन का पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, और 7 कार्बन का हो जाएगा हेप्ट। हेप्ट हेप्ट और 8 कार्बन का हो जाएगा आक्ट, और 9 कार्बन का अगर कोई यौगिक है तो हो जाएगा नोन, और 10 कार्बन का कोई है तो डेक हो जाएगा। ये कुछ जितने भी कार्बन होंगे, अभी बहुत से लोगों के बात समझ नहीं आया, आप देखते हैं किताबों में लिखा रहता है। तो अभी आपको बता दें, जैसे दिया है कि C1, इसका मतलब कि एक कार्बन की होगी। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर इसका देख लिया जाए, एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। जैसे आपके लिख दिया गया CH3, क्या ऐसे लिख लीजिए CH4, तो एक कार्बन है तो इसके नाम में मेथ लग जाएगा, लेकिन कौन सा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम शुरू में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो देख लेंगे। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसके नाम में एन लगा होता है, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसके नाम में एन लग जाएगा, तो मेथ में एन जोड़ दें, क्या बन जाएगा, मेथेन। ये हो गया आपका। उसी तरीके से अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक आपके 2 कार्बन के हैं तो C2H6 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन आया तो इसका नाम में क्या आएगा, एथ। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन जोड़ देंगे, तो एथ प्लस एन, ये क्या बन जाएगा, एथेन। ऐसे आपको लिखना है। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, मेथ प्लस एन, मेथेन। 3 कार्बन का आएगा तो समझिए 3 कार्बन है तो क्या नाम में आएगा, प्रो। जैसे आपको दिखा दिया जाए CH3, CH2, CH3, ये 3 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता नहीं है, इसका नाम लिखना है। तो आपको पता नहीं नाम लिखना है तो कितना कार्बन है इसमें, 3, तो नाम में क्या आएगा, प्रो। यानी इसका जो रूट वर्ड होगा, जो मूल शब्द होगा, तो आपको क्या लिखेंगे, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन तो प्रोप आता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन है तो इसके नाम में क्या जोड़ने गया, एन, तो क्या बना लेगा, प्रोपेन। प्रोपेन, इस तरीके से आपका नाम चलेगा। इसी तरह के 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। लेकिन यही अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे एल्कीन आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो अब एल्कीन आएगा तो 2 कार्बन का कम से कम होगा कंपाउंड, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे आप लिखते चलेंगे। अगर यही आपका एल्काइन आ जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, यानी आइन है। अभी एक बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर इतना रूट वर्ड आपको समझना है क्या, ठीक है। पर इसका नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इतना करने के बाद देखिए यहां समझ लीजिए। अब कुछ होते हैं जैसे इतना लिखने के बाद, जैसे यहां मिटा रहे हैं पहले, जैसे आपको कुछ आपके सिलेबस में कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, जब एक समान
परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक को विशेष गुण प्रदान करते हैं, जिनका भौतिक गुण क्या होगा, असमान, और रासायनिक गुण समान होगा, वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो आपके सिलेबस में कुछ होते हैं, तो आप यहां लिख लीजिए पहले क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह इधर हो गया, ऐसे ही बनाएंगे आप, ठीक। यहां लिखेंगे इसका प्रीफिक्स, यानी आप कह सकते हैं पूर्व लग्न और पूर्व लग्न या अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक। ये अब देखिए, अगर इसको बोलते हैं एक्स, एक्स का मतलब होता है कि हाइलोजन, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइलोजन। जैसे Cl है, Br है, I है, ये क्या होते हैं, हाइलोजन, हाइलोजन समूह होता है। यानी आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं हाइलो, हाइलो समूह, इसी को बोल रहे हैं हम हाइलो समूह, ठीक। हाइलो समूह कौन कौन हो सकता है, एक से जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, जनरली ये लिया जाता है। तो इसके नाम में क्या जाएगा, हाइलो, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अगर हाइलो का मतलब क्या है, जैसे क्लोरो है तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख देंगे, आयोडीन है तो आयोडो लिख देंगे। जैसे आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसके केस में, हाइलो के केस में क्या हो जाएगा, ये हाइलो के केस में आप जैसे लिख सकते हैं इसको जगह क्लोरो, अगर क्लोरीन है तो जैसे Cl लिखा है तो, ठीक। ब्रोमो, ब्रोमो कब लिखेंगे इसको, जब आपका Br लिखा है, और आयोडो लिखेंगे जब आयोडीन लिखा है, ये लिखा है आयोडो ग्रुप, ठीक। दूसरा है आपका क्रियात्मक समूह COOH, इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह ऐसे लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक समूह। और कार्बोक्सिलिक समूह अगर कहीं है तो उसके नाम जो प्रीफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड, लास्ट में क्या लगेगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। यही अगर आप CHO है, इसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ये आपको याद होना चाहिए, पहले भी ये वीडियो में करा चुके हैं, क्योंकि ये अलग से भी पूछे जाते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह की पहचान क्या है, एल्डिहाइड की क्या है, तो आप CHO लगाएंगे आप। यानी एल्डिहाइड को क्या कहेंगे हम, इसके जो अनुलग्न होगा, ये क्या होता है, प्रीफिक्स जो सब जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले नाम लगता है वो कहलाता है पूर्वलग्न, और जो बाद में लगता है वो अनुलग्न। तो अभी उदाहरण के साथ और समझ में आ जाएगा आपको। तो एल्डिहाइड को पढ़ते हैं हम अल, यानी इसमें जो अनुलग्न होगा क्या होगा, इसके नाम में अल आ जाएगा। अगर यही आपका एल्कोहल है, इसको क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल। देखिए एल्कोहल जो होता है इसको पढ़ते हैं आल, इसके नाम में आल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा है C डबल बॉन्ड O, इसको पढ़ते हैं हम कीटोन, कीटोन। तो कीटोन को क्या पढ़ते हैं, ओन, कीटोन। तो एक कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे इसी से आपके IPSC नाम, आपके जो नाम पद्धति है इसी पर आपका बनता है। थोड़े से और देख लेंगे, जैसे अभी बता रहे थे, जैसे मेथेन कैसे लिख दिए, एथेन कैसे लिखे, प्रोपेन कैसे लिखे, ब्यूटीन कब होगा। तो जैसे अगर आप सिंगल बॉन्ड दिया, जैसे आप इसी नीचे ये दिखाई दे रहा हो तो नीचे लिखा जाए, तो यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है यानी इसको पढ़ते हैं हम एल्केन, ये क्या होता है, एल्केन, ठीक। तो एल्केन में आता है एन लास्ट में। अगर यही है डबल बॉन्ड, इसको पढ़ते हैं एल्कीन, और इसको क्या कहेंगे, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पढ़ते हैं एल्काइन। ये पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप इसको जैसे करा रहे हैं वैसे आपको लिखना है, इसको आइन, लास्ट में क्या जाएगा, आइन, ठीक। जैसे आपको कोई भी नाम दिया जाए आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख लें, यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ IPSC नाम, इसलिए चार्ट बना दिया आपको, IPSC नाम,
जैसे आपको दे दिया जाए ये वाला कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा इसका नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम ये लिख देगा, कहेगा आईपीएससी नाम बताइए। तो जो चार्ट में आपको सीबीएसई ने बताएगा इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो लास्ट में जो 4-5 यहाँ जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं यही उठाकर पेपर में आएगा। आपको अगर समय कम है, अगर ये आपको आता है तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक तो क्रियात्मक समूह पहचानना है कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, दूसरा आईपीएससी नाम वाला सही हो जाएगा। आईपीएससी वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, परीक्षा नजदीक है, समय कम है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे लिख दिया गया पेपर अगर आईपीएससी से आएगा तो यहाँ जो लिखा है वही उदाहरण गारंटी के साथ सीबीएसई पे आपको जो बताया जाता है ऑथेंटिक चीजें बताई जाती हैं, जो कि आपके बोर्ड के जो सिलेबस के हिसाब से बताने के लिए पढ़ाने के लिए बहुत से चैनल है, बहुत से स्कूल है, कोचिंग है। लेकिन क्या आता है पेपर में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो मिला लीजिएगा पेपर देने के बाद। मैं पहले बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर दे लीजिएगा फिर मिला लीजिएगा हम क्या करें अपने चैनल पर। तो आप देखिए इसका नाम क्या होगा, किसी को अगर पता नहीं है तो इसीलिए जो हमारे चैनल पर जुड़ा होगा पूरी तरह। अब देखिए इसका नाम आपको पता नहीं है, लेकिन नाम लिखते समय क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की संख्या को आप गिनेंगे, कितना कार्बन है 1 2 3। तो गिनती कहां शुरू करेंगे आप, तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्रियात्मक समूह होता है उधर से गिनती शुरू करते हैं। जैसे कौन से लोग करेंगे, हम इधर से गिन लें 1 2 3 कार्बन है तो ये गलत हो जाएगा। नियम क्या कहता है नामकरण का कि जिधर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यानी क्रियात्मक समूह होता है उधर से हम गिनती शुरू करते हैं। और वो चेन चुनेंगे जो लंबी हो, जिसमें ज्यादा कार्बन की संख्या आती हो। तो इसमें तो कोई ब्रांचिंग है नहीं, सीधा सीधा है तो सबको यहाँ गिन लेंगे। तो बात ये बनती है कि इधर से गिने कि इधर से। तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, यहाँ पे Cl यानी क्लोरो। देखिए ये क्रियात्मक समूह तो हम गिनती उधर से शुरू करेंगे न कि इधर से। तो पहला नियम याद कर लीजिए आईपीएससी नाम में हम क्रियात्मक समूह के तरफ से हम गिनती शुरू करेंगे, ठीक। तो हम गिनती शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3। देखिए ये C नहीं है, ठीक है, ये C नहीं, ये क्या है क्लोरीन है, इसलिए इस वाले को गिनती में क्लोरीन कार्बन नहीं गिना जाता। बहुत से लोग कंफ्यूज हो, लेकिन C OH रहेगा तो इसका कार्बन गिना जाएगा, इसका कार्बन गिना जाएगा। अभी क्वेश्चन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके कार्बन गिने जाते हैं, क्लोरीन वाला जो कार्बन अलग से नहीं है वो एक ही है, इसीलिए इसका कार्बन इसमें नहीं कि 4 आप गिन लीजिए। आप ये याद कर लीजिए डायरेक्ट कि हाइड्रोजन के केस में अगर क्लोरीन है तो उसके कार्बन को हम गिनते नहीं है, बच्चों से गलती हो जाती है। तो आप देखेंगे ये कितना कार्बन हो गया 1 2 3। तो 3 को क्या पढ़ते हैं आप देखिए ऊपर लिखा था यहाँ पे प्रोप, ठीक। तो प्रोप है और क्या है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन है। एल्केन कैसे प्रोपेन है, एक H को हटा करके Cl वहां पे जोड़ा है, जिसका नाम नॉर्मली अगर इसको हटा दें तो यहाँ CH3 हो जाएगा यानी प्रोपेन। तो प्रोपेन का एक H यहां से हटा करके Cl लगा तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, Cl लगा तो क्लोरो, ये तो लिखे हैं, इसका नाम क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, क्योंकि एक नंबर पे क्या लगा हुआ है क्लोरीन। तो 1 क्लोरो। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। तो सैचुरेटेड हाइड्रोजन क्या बोल देंगे इसको प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे हम 1 क्लोरो प्रोपेन। नाम आसान है, जैसे आपको 2 कार्बन का हो जाता है। एग्जांपल मान लीजिए कोई हम ऊपर देख ले रहे हैं, जैसे आपको ऐसे लिख दें CH3 CH2 Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 2 हो गया तो एथेन हो गया। आप हाइड्रोजन के केस में डायरेक्ट प्रोपेन 2 कार्बन तो एथेन कहिए, 3 कार्बन तो प्रोपेन कहिए, 4 कार्बन तो ब्यूटेन कहिए, ठीक है। अब जिसका एक ही पे लगा होगा तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो एथेन या क्लोरो इथेन भी कह सकते हैं इसको। 1 नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, इसको आप क्लोरोप्रोपेन तो 1 लिख देंगे तो सही रहेगा। 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, उसी तरह 1 क्लोरो ब्यूटेन। और भी इसकी ब्रांचिंग 10th में यही आपके सिलेबस में, बाकी इसमें और भी कर सकते हैं, इसको और भी बदल सकते हैं, लेकिन वो सब आपके सिलेबस में नहीं रहता। जितना बताया जा रहा है वही आपको करना है, ठीक है। अब दूसरा जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम जो आपके सिलेबस में वही नाम ले रहे हैं CH3 COOH, इसका नाम क्या होगा आईपीएससी। तो हमने कहा ना कि COOH यानी एसिड के केस में, एल्डिहाइड के केस में कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला भी गिना जाता है। तो यहाँ कितने कार्बन हो गया 1 और 2, तो 2 कार्बन तो क्या हो जाएगा एथ, ठीक। तो एथ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे नाम लिखेंगे इसका एथेन। 2 कार्बन तुरंत लिखिए एथेन, ठीक। और जब इसका आईपीएससी नाम लिखते तो जो COOH ग्रुप है उसके जो सफिक्स होता है उसमें क्या लगता है ओइक अम्ल।
तो इसमें क्या कर देंगे, ओइक, ओइक एसिड या ओइक अम्ल लिखते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा इसका नाम एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये हो गया आपके नाम, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह के आपका दूसरा एग्जांपल जो आपके सिलेबस का है CH3CHO, इसमें भी 2 कार्बन है, एथेन हो जाएगा। लास्ट में क्या लगेगा, अगर CHO ग्रुप है तो क्या लग रहा है, अल। ठीक, तो एथेन हमने क्या कहा, जितने कार्बन हो डायरेक्ट उसका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड वही वाला लिख लीजिए, एथेन प्लस CHO ग्रुप है तो इसके नाम में क्या लगेगा, अल। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, एथेनल। इसका नाम क्या बन जाएगा, एथेनल। बहुत इजी है, सीबीएसई अकेडमी में आप पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन देख करके टिक करेंगे। तीसरा आता है कीटोन। ठीक, जैसे इसका नाम ले लेते हैं CH3CO, इसको तो पढ़ेंगे मेथिल कीटोन। इसका नाम क्या आता है, मेथिल कीटोन, या इसका नाम है मेथिल कीटोन। चाहे तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसका नाम भी आप लिख लीजिए मेथिल कीटोन। इसका कैसे नाम कैसे करेंगे, पहले हमने कहा कि जितना कार्बन आप लिख लीजिए, 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक, अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कंटेनिंग अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका कार्बन गिना जाता है। ऑक्सीजन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ कार्बन हो तो वाले गिने जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन था नहीं था, इसलिए इसको नहीं गिने। ये भी एक कंसेप्ट होता है कि अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग आपका कार्बन कंपाउंड का कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको हम गिनते हैं इसमें आईपीएससी नाम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। नाम क्या होगा, प्रोपेन। आईपीएससी नाम लिखना हो तो इसके नाम में क्या आता है, ओन। ठीक, ओन आ जाएगा, ओन। अगर इसको पूरा लिखें तो क्या जाएगा, प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन, ये नाम हो गया। ठीक, एल्केन, कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे पहले तो ए वाला, ए और ए, यही चारों आपके सिलेबस में, अगर पेपर में आया तो यही 4 आएंगे। इसके अलावा आपके आईपीएससी नाम में आएगा, आप देखेंगे अलग अलग चैनलों पर पता ना कहां से क्या क्या बता देते हैं, वो सब 11 का है, ये 10 का नहीं। 10 में आएगा तो इससे चारों यही खातर तो यही दोनों में से उठा के दे देते हैं। ठीक है, अगर कराना क्वेश्चन तब इसमें तब क्वेश्चन करा सकते हैं, लेकिन वो आपके काम का नहीं होगा। 10 में उसका कोई मतलब नहीं है। 11 में जाएंगे आप तो आप खुद पढ़िए। 11 में इसका अलग चैप्टर है आईपीएससी नाम का पद्धति का, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग आपको पूरे कराए जाते हैं। उसमें टफ क्वेश्चन बनते हैं, ब्रांचिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, 5-5 6-6 चेन बनी होती है, उसके निकाले जाते हैं। लेकिन आपके 10th का सिलेबस यही मेन है। इसमें से अगर नहीं भी आप याद भी कर लिए अगर कि CH3COOH, यानी इसका नाम क्या था, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आईपीएससी नाम एथेनोइक, ऐसे भी याद कर लेंगे तभी आप काम चल जाएगा बोर्ड में। अगर CH3CHO लिखा है, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, एथेनल, तब भी हो जाएगा। इसका नाम होता है प्रोपेनोन या मेथिल कीटोन। ठीक, और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया CH3CH3। ठीक, इसका नाम क्या होगा, तो कितने कार्बन है इसमें, 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, क्योंकि एथ 2 कार्बन तो एथ लिखेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पता कैसे चलेगा सैचुरेटेड की नहीं, तो आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़िए जाकर चैनल पर, कैसे पता चलता है। जब कार्बन जो होता है CnH2n+2 होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, यानी ये भी कह सकते हैं कि कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा होता है। ठीक, कार्बन जितना होगा उसका जस्ट डबल कर दीजिए, हाइड्रोजन +2 करिए तो सैचुरेटेड होता है। इसमें एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। एथेन, ये आपकी आईपीएससी नाम का है। और भी कुछ उदाहरण भी लिखेंगे हम अलग से। पहले इसको बना लीजिए तब हम कर रहे हैं, पहले इसको बना लीजिए इतना। पेपर में यही आपके लिए है, इसी में से पेपर में बनेगा। ठीक, और भी जैसे अभी विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, आपके जैसे ब्रांचिंग में आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपको लगे न लगे कि कम बताया गया है। पेपर के लिए बस इतना पढ़ के जाना है आपको, 10 के पेपर में हो जाएगा आपका काम।
जैसे कुछ क्वेश्चन आपको और बता दें, जैसे CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या होता है? 5 कार्बन है तो क्या होगा? सैचुरेटेड है नॉर्मल पेंटेन। ठीक, इसका अलग अलग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। एक तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, दूसरा क्या बना सकते हैं? आइसो, यानी कि CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो देखिए ये जो इतना ग्रुप होता है ये आइसो होता है। ये क्या होता है? आइसो। ठीक है, तो आइसो क्या हो गया है? आइसो ग्रुप होता है। इसी तरह के साथ जितने भी देखेंगे, जैसे अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर हो जाता है। तीसरा क्या रहता है? CH3 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 और CH3। ये क्या हो गया? 5 कार्बन है तो इसको पढ़ते हैं नियोपेंटेन। इसको क्या पढ़ते हैं हम? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये भी आपके सिलेबस में है, पूछ लिया जाता है संरचना कभी कभी, इसलिए बता रहे हैं। आइसो पेंटेन। अब इसका आईपीएससी नाम लिख सकते हैं आप, कैसे लिखेंगे? अब देखिए इसका नाम लिखना है तो इथेनॉल पेंटेन, ये आईपीएससी नाम ही है इसका। यहाँ देखेंगे आप, ब्रांचिंग जिधर से शुरू होती है, ठीक है, चाहे तो इनको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आईपीएससी नाम पूछा, इसका आईपीएससी नाम पूछा कि आइसोपेंटेन का नाम बताइए, क्या होगा? तो आप कहां से गिनती शुरू करेंगे? हमने कहा कि जैसे फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप अगर किसी में नहीं, इसमें फंक्शनल ग्रुप कोई दिख नहीं रहा है, तो जिधर से ब्रांचिंग, कोई चीज ब्रांच हुई है, यहाँ से शाखा निकली है, तो वहां से उधर से जो पास पड़ती है, उधर से आप इधर से गिनेंगे तो शाखा पास पड़ेगी जो यहाँ जुड़ा हुआ है। इधर से गिनेंगे तो तीसरे नंबर पर आ रही है, तो जिधर से करीब होगा उधर से हम गिनती करेंगे। यानी इधर से करीब आ रहा है तो 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा? 2 पोजीशन क्या है? मेथिल, तो 2 मेथिल। कितना कार्बन है? ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हो गया आईपीएससी। अगर यही आपको, ये वाला तो लिखा ही है, ये वाला एक लिखे थे आप, CH3 नियो का, CH3 CH3 CH3। तो आप देखिए चाहे ऐसे गिन लीजिए, क्योंकि सब ब्रांचिंग एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तो ऐसे गिनेंगे तब भी वही 2 पर आ रहा है ब्रांचिंग, ऐसे गिनेंगे तब भी 2 पर आ रहा है। तो चाहे इधर से गिन लीजिए, चाहे एक ही बात है, 1 2 3, 2 नंबर पे यहां भी मेथिल जुड़ा है और यहां भी मेथिल जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्योंकि 2 बार जुड़ा हुआ, डाई मेथिल, यानी क्या हो जाएगा? डाई मेथिल, डाई मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इससे ज्यादा आपके 10th में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। और इसके बाद आप इतना पढ़ लीजिए, आपका आईपीएससी इसके बाहर नहीं होगा क्वेश्चन। इसके बाद तुरंत हम बताएंगे आपको, आईपीएससी पढ़ने के बाद देखिए कुछ क्रियात्मक समूह इसी से तैयार कर लेंगे आप। क्रियात्मक समूह इसी से तैयार कर लीजिए, कौन कौन सा क्रियात्मक समूह होता है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन में जो समायोजकता से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है उसी की देखना। मेन यहाँ पे जो चार्ट में बना था वही आपके पेपर में पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अब कहीं आपको जाना ही होता है, इतने एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, आईपीएससी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्रियात्मक समूह भी तैयार कर लीजिए, अलग से क्वेश्चन बना देंगे उसके लिए कि कौन कौन से आते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी जल्दी, इसकी परीक्षा को देखते हुए 5-7 वीडियो केमिस्ट्री में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, आपको जरूर फायदा होगा बोर्ड में। थैंक यू, धन्यवाद।